हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। मैं हूँ सुषमा और आप सभी का स्वागत है इस परिवर्तन सीरीज में। आप सभी भक्तों को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। गीता जयंती इस दिन पर 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान विद इन 45 मिनट्स दिया। क्या आपने कभी ये सोचा है 45 मिनट्स में ऐसे क्या हो गया जो अर्जुन बहुत कंफ्यूज, भयभीत और कंदन कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म हो गए और ये कहने लगे कि मैं युद्ध करूंगा। आइए जानते हैं। आमतौर पर श्रीमद् भगवत गीता को ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का मैनुअल कहा गया है। भला ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ऐसे क्या खास बात है जिसके लिए एक मैनुअल की जरूरत हो। कहा जाता है 84 लाख योनियों के बाद कहीं जाके हमें एक मनुष्य योनि मिलती है। जो चीज़ इतनी रेयर हो उसकी एक खासियत होती है कि वो बहुत जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होता है। हमारी जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है वो भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी से भरी हुई है। उदाहरण स्मार्टफोन्स में अनगिनत फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स को समझने के लिए, उनका अप्रोप्रिएट यूज़ करने के लिए हमें एक मैनुअल यानी गाइड की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में टोटल 11 फीचर्स हैं, जो कि है 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और एक हमारा मन। तो इन फीचर्स को कैसे यूज़ करना है, प्रॉपरली हम इनका कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसे जानने के लिए हमें एक मैनुअल की ज़रूरत होती है। और जो वो मैनुअल है श्रीमद् भागवत गीता। हम हमारे आसपास देखते हैं क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। हर जगह कोई ना कोई किसी के प्रति अपराध कर रहा है। अब भला ये क्यों? हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो एक स्पेशल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जहां बच्चों की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, उन्हें क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान दी जाती है। और माता पिता भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। तो भी ये क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है? इसका रीज़न है लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान का कमतर होना ये दर्शाता है कि हमारा जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो हमारी बॉडी की ओर ज़्यादा है। हम पूरी ज़िंदगी क्या खाना है, क्या पीना है, कौन से एजुकेशन फील्ड में अपना करियर करना है, कौन सी जॉब पानी है, कितना पैसा कमाना है, किसके लिए? ताकि ये जो बॉडी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। परंतु हम भूल गए हैं कि वी आर स्पिरिट सोल, नॉट दिस बॉडी। जब हमारी डेथ होती है तो ये बॉडी यहीं रह जाती है एक्सेप्ट आवर सोल। हमारा जो सोल है वो एटर्नल होता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम ना ही आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ना ही कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो सोल है वो दुर्बल हो गया है। सही गलत का ज्ञान होते हुए भी हम कहीं ना कहीं गलत कार्य कर बैठते हैं। किसके लिए? कि हमारा सोल बहुत वीक है। सोल को हमें एम्पावर करना है। वो कैसे? आध्यात्मिक ज्ञान से। और वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलता है श्रीमद् भागवत गीता से। हमारे आचार्य ये कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता पूरे वेदों का सार है। अगर कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है तो वो इल्यूजन से फ्री हो जाता है। अपनी आइडेंटिटी को लेके जो क्राइसिस उसके मन में चल रहे हैं उससे वो छुटकारा पा सकता है। और जो ह्यूमन लाइफ जो बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्सिटी से भरी हुई है, उसे वो समझने में आ जाती है। उन्हें अपनी जो एप्लीकेशन है, जो 11 एप्लीकेशंस जो हमारे अंदर इनबिल्ड है, उसे प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है और ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को कैसे सतर्क करना है, उसका ज्ञान उसे प्राप्त होता है। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड विद अर्जुना विद इन दोज 45 मिनट्स। अर्जुना जब हाईली कंफ्यूज्ड थे, उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करे, भगवान के सामने सरेंडर कर चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक दोस्त से एक गुरु बन के उन्हें एनलाइटन किया। आपने ये सोचा है भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को युद्ध भूमि में ही क्यों दिया? वो अपनी द्वारका में एक लेविश एनवायरनमेंट में भी अर्जुन को गीता का उपदेश दे सकते थे ना।
या फिर किसी जंगल में गुफा के भीतर एकांत सी जगह में भी वो गीता का ज्ञान दे सकते थे, परंतु उन्होंने युद्ध भूमि ही क्यों चुना? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो किसी युद्ध भूमि से कम नहीं। सतयुग में 2 प्लैनेट्स के बीच में युद्ध हुआ था, असुर और दानवों की, समुद्र मंथन के दौरान। और त्रेता युग में 2 देशों के प्रति, अयोध्या और लंका, भगवान श्री राम और रावण के बीच में। द्वापर युग में सेम प्लैनेट, सेम कंट्री, सेम फैमिली, कौरव और पांडव के बीच में। और कलयुग की परिस्थिति ऐसी है, यहाँ युद्ध बाहर नहीं भीतर है, अपने आप से युद्ध है। यहाँ पे असुर भी है, देवता भी है, श्री राम भी है, रावण भी है, कौरव भी है, पांडव भी है, एक्सेप्ट भगवान श्री कृष्ण। वो कैसे आएंगे? श्रीमद् भगवद गीता से। The right way to approach education is to apply it on daily basis। यानी श्रीमद् भगवद गीता को हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसे समझना है, कंटेम्पलेट करना है और अपनी असल ज़िंदगी में अप्लाई भी करना है। हम सिर्फ ज्ञान ही अर्जित करते रहेंगे बट उसका एप्लीकेशन हम अपने लाइफ में नहीं करेंगे तो हमारी हालत कुछ रावण जैसी हो जाएगी। रावण एक ब्राह्मण था, उसे वेद पुराण यूँ कंठस्थ थे, परंतु उसने कभी ये ज्ञान अपने असल ज़िंदगी में अप्लाई नहीं किया और उसका कॉन्सिक्वेंसेस यू ऑल नो। तो आइए हम इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम एक संकल्प करते हैं, भगवद गीता को कोर्स में लेकर आएंगे और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हमारे जीवन और जीवनशैली में ज़रूर अप्लाई करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।